नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग सेकेंड यूनिट के बारे में, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के थ्रू कि हम कनेक्टिविटी को किस तरीके से करते हैं, कैसे हमारा पैकेट ट्रैवल करता है और डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। हमने OSI मॉडल में 7 लेयर के बारे में डिस्कस किया था कि वो कौन कौन सी 7 लेयर हमारी होती हैं। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, आपका नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। हर लेयर का एक अपना काम है, एक अपना इम्पोर्टेंस है, एक अपना वर्क है। और पर्टिकुलर हर लेयर जो है वो अपने उसी वर्क के अकॉर्डिंग जो है अपना मतलब कि अपना जो टास्क है वो परफॉर्म करती है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट लेयर हमारी फिजिकल लेयर थी और हमने अपनी फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक्स देखें वो टॉपिक्स हमारे फिजिकल लेयर से ही रिलेटेड थे। जैसे कि हमने देखा कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स नेटवर्किंग के यूज़ होते हैं हमारी लैन को कॉन्फ़िगर करने के लिए। हमने देखा कि गाइडेड मीडियम क्या होता है, अनगाइडेड मीडियम क्या होता है, कैसे हम गाइडेड मीडियम के थ्रू कनेक्टिविटी करते हैं, अनगाइडेड मीडियम के थ्रू कनेक्टिविटी करते हैं। और हमने जाना कि कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअल में है क्या, कैसे टोपोलॉजीज़ का यूज़ करके उनका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बैकबोन कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और भी सारी चीज़ें हमने देखी थी फर्स्ट यूनिट में अपने कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड। उसके बाद से दोस्तों हम सेकेंड यूनिट पे आए थे और सेकेंड यूनिट पे हम लोगों ने देखा था कि डाटा लिंक लेयर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डाटा लिंक लेयर है वो 2 सब लेयर्स में डिवाइडेड है। एक आपका LLC यानी कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, और दूसरा जो है आपका वो है मैक। ठीक है, यानी कि मैंने क्या बताया कि जो हमारा डाटा लिंक लेयर है वो 2 सब लेयर में डिवाइडेड है। एक हमारा LLC और एक हमारा मैक। दोस्तों, ये मैक जो है ये वायरलेस के लिए अलग है और वायर्ड के लिए अलग पोर्ट यूज़ करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा था कि ये हमारा जो LLC है या फिर मैक लेयर है जो कि डाटा लिंक लेयर का ही सब लेयर है, इन दोनों का एक अपना अपना अलग अलग टास्क है। यानी कि अगर हम बात करें LLC की तो LLC का फुल फॉर्म होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। यानी कि लॉजिकली लिंक को कंट्रोल करना मीन्स फ्लो को चेक करना और ये देखना कि कोई एरर तो नहीं है, और एरर है तो उस एरर को रिमूव करना। और इसके साथ ही मैंने बताया था कि फिजिकल लेयर में जो हमारा डाटा है वो डाटा हमारा बिट के फॉर्म में होता है, या फिर हम कहें बाइनरी के फॉर्म में होता है, 0-1 के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें आपके डाटा लिंक लेयर में तो यहाँ पे जो हमारा डाटा है वो बाइनरी की जगह फ्रेम के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रेम क्या है। ठीक है ना, तो फ्रेम अगर हम देखें तो सपोज़ कीजिए कि जैसे हमारा डाटा है 1 1 0 1 1 0 0 1, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम 4-4 बिट को लेके एक फ्रेम बना रहे हैं।
हम 4-4 बिट को लेके हम एक फ्रेम बना रहे हैं, यानी कि हमने कुछ बिट को कंबाइन किया और उनको हमने एक जगह पे कंबाइन करके रखा, जिसको हम क्या कह रहे हैं दोस्तों? फ्रेम। क्या कह रहे हैं? हम फ्रेम कह रहे हैं। ठीक है, तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर का जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट काम है कि वो बिट को फ्रेम में कन्वर्ट भी करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से ये तो मान लीजिए कि डाटा लिंक लेयर का काम हुआ, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर का काम हो गया। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें मैक लेयर की, तो मैक लेयर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मैक लेयर का काम क्या है? ऑथराइजेशन का। ठीक है ना, यानी कि सपोज़ कीजिए अगर कोई लैन है और उस लैन में बहुत सारे नेटवर्क हैं और कोई एक कंप्यूटर जो है इस पर्टिकुलर लैन के साथ कनेक्ट होना चाहता है, तो मैक जो है वो उसको ऑथराइज़ करता है या अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि वो पर्टिकुलर इस नेटवर्क में डाटा को सेंड करे और रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो मैक लेयर का काम क्या है? ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना। मैक, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वायरलेस के लिए अलग पोर्ट का यूज़ करता है और वायर्ड मीडियम के लिए यानी ईथरनेट पोर्ट के लिए अलग आपका जो है वो पोर्ट का यूज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने OSI मॉडल के बारे में मैक लेयर के बारे में देखा था। और हमारी जो सेकेंड यूनिट है दोस्तों, वो डाटा लिंक लेयर ही है, यानी कि हम इन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों अगर हम बात करें अपने इस सेकेंड लेयर की, तो हमने अभी तक जो हमने सेकेंड यूनिट में देखा वो क्या देखा कि किस तरीके से आपका एक चैनल मल्टीपल चैनल में डिवाइड होता है। उसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है वो मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक यूज़ होती है, जिसमें टाइम डिवीज़न, कोड डिवीज़न, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न जैसे फंडों का यूज़ किया जाता है, जिसको चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल भी हम लोग कहते हैं। और दूसरा हमने देखा था चैनल एलोकेशन स्कीम। चैनल एलोकेशन स्कीम की बात करें, यानी कि अगर हम एक चैनल को कई सारे चैनल में डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर उसको अलॉट करना है तो हम उसको अलॉट नंबर ऑफ़ यूजर्स को कैसे करेंगे, इसके लिए हमने चैनल एलोकेशन स्कीम देखी थी, जिसमें पहला था फिक्स्ड चैनल एलोकेशन। ठीक है, हमारा दूसरा था डायनेमिक चैनल एलोकेशन और हमारा तीसरा था दोस्तों हाइब्रिड चैनल एलोकेशन। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि फिक्स चैनल में किस तरीके से एक पर्टिकुलर नोड को परमानेंटली एक फिक्स चैनल अलॉट कर दिया जाता है। डायनेमिक में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे कोई फिक्स चैनल नहीं होता, अकॉर्डिंग टू नीड चैनल चेंज होता रहता है। और हाइब्रिड में क्या था कि वो फिक्स्ड और डायनेमिक का कॉम्बिनेशन था, या फिर ये कहें कि जहाँ वैसी जगह जहाँ पे ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी फिक्स का भी यूज़ किया जाता है और डायनेमिक का भी यूज़ किया जाता है, उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे चैनल एलोकेशन का यूज़ यानी कि हाइब्रिड चैनल एलोकेशन का यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि अक्सर हम लोग ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है एग्ज़ाम में। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे समझेंगे तभी आगे की चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें यूज़ होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देखते हैं, एक सेकेंड,
हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल टेक्निक, यानी किस तरीके से कौन कौन सी एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है और दूसरा आपका चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल और दूसरा आपका क्या है, चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दो तरीके के हमारे हैं, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अब रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में जो हम यूज़ कर रहे हैं CSMCA, CSMCA विथ CD, CSMCA विथ CA एंड अलोहा। और चैनलाइजेशन की बात करें, चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल में तो हमने FDM में, TDM में और CDM में का यूज़ कर रहे हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम अगर चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल के बारे में देखें तो हमने पहले भी चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया है। एक्चुअल में चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल वही टेक्निक है जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर किसी एक चैनल को, सपोज़ कीजिए कोई एक चैनल है, उसको हम कई सारे चैनल में डिवाइड कर रहे हैं, CS2, ठीक है ना। तो ये हमारा चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल है और हम जिसकी हेल्प से इस पर्टिकुलर सारे चैनल्स को डिवाइड कर रहे हैं वो टेक्निक हमारी है FDM में, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, TDM में यानी कि टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग एंड CDM में यानी कि कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग वर्ड बार बार मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि एक चैनल से जो कई सारे चैनल हम डिवाइड कर रहे हैं उस टेक्निक का नाम है मल्टीप्लेक्सिंग। क्या है दोस्तों, मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर ही ये हमारा TDM में, FDM में और CDM में आता है, जिसको हम चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल करते हैं। और इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी डीप में डिस्कस किया है और होप्स वो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें दोस्तों आज के हमारे जो हमें देखना है जो वो है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है ना, जिसके बारे में मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है और अब हम लोग उसको शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज़ और हम बता दें कि एक हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है और एक हमारा पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है, ठीक है ना। तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट की बात करें या पॉइंट टू पॉइंट की बात करें तो आपका FDM में, CDM में, CSM में /CD और CSM में /CA ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बात करें हम अलोहा की, TDM में की और CDM में की, तो इसका यूज़ हम लोग पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए या फिर इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी, होप सो। तो दोस्तों हम लोग कहाँ थे, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल पे, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल पे। और इसमें जो सबसे पहला जो है वो क्या है, CSM, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों CSM में लिखा हुआ है, ठीक है, आइए देख लेते हैं पहले कि क्या लिखा हुआ है, देन उसके बाद से हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं चीज़ों को। तो बात करें सबसे पहले हम क्या है, सबसे पहले एक चीज़ और देख लें, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। मेनी टर्मिनल
many terminal communicate to signal base station over a common channel that is called random access protocol। ठीक है, अब रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में जो सबसे पहला है हमारा CSM। आइए देखते हैं CSM है क्या। तो जैसा कि लिखा हुआ है, CSM का फुल फॉर्म है आपका कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है ना, यानी CSMA का फुल फॉर्म क्या है आपका, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। और आइए इसकी डिफिनीशन देख लें कि क्या कह रहा है ये डिफिनीशन में। तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस इंश्योर फ्यूअर कोलिजन एज द स्टेशन इज रिक्वायर्ड टू फर्स्ट सेंस द मीडियम ब्रैकेट में फॉर आइडियल और बिजी ब्रैकेट क्लोज बिफोर ट्रांसमिटिंग डाटा। इफ इट इज़ आइडियल then it send data, otherwise it wait till the channel belong ideal। ठीक है, यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस में वो क्या बता रहा है कि अगर हम दो स्टेशन के बीच में, ठीक है, अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जो भी स्टेशन, सपोज कीजिए कि ये A है और ये आपका B है। ठीक है, तो अगर A B से कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि सेंस करेगा इस कैरियर को, यानी कि यही तो उसका कनेक्शन मीडियम है। इस कनेक्शन मीडियम को सेंड करेगा, मतलब कैरियर को सेंस करेगा। ठीक है ना, सेंस करने का मकसद क्या है उसका कि उसको ये पता करना है कि ये पर्टिकुलर लिंक, ये पर्टिकुलर लिंक जो है वो आइडियल है या फिर बिजी है। ठीक है, अगर आइडियल है मतलब फ्री है तब तो वो डाटा को सेंड कर देगा। अगर बिजी है यानी कि इस लिंक के अंदर ट्रैफिक है तब वो वेट करेगा जब तक कि ये लिंक आइडियल या फिर ट्रैफिक लेस, पैकेट लेस नहीं हो जाती। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा CSMA प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ हम लोग क्या कहते हैं करते हैं कोलिजन फ्री पैकेट ट्रांसफ़र करने के लिए सोर्स से डेस्टिनेशन तक। ठीक है, अब दोस्तों CSM में या CSM को अगर हम कहें तो दो टाइप में CSM को हम लोगों ने डिवाइड किया है। ठीक है ना, एक है हमारा CSM CD और एक है हमारा दोस्तों CSM CA। ठीक है दोस्तों, एक हमारा क्या है CSMA CD और एक हमारा क्या है CSMA CA। तो CSMA CD की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल विथ कोलिजन डिटेक्शन। और CSMA/CA की बात करें तो ये है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस। ठीक है ना, दोनों का नाम भी डिफरेंस है, एक में CD है एक में CA है, और दोनों के काम में भी डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों के नाम और दोनों के काम में क्या डिफरेंस है ये आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी बताया कि CSM CD का मतलब है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन और CSMA का मतलब है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि CSM CD का जो यूज़ है, CSM CD का जो यूज़ है वो हम कहाँ करते हैं, वायर्ड मीडियम में। कहाँ करते हैं दोस्त, वायर्ड मीडियम में, वायर्ड मीडियम में। ठीक है ना, और अगर हम बात करें CSM/CA की तो इसका हम यूज़ करते हैं वायरलेस मीडियम में।
ठीक है ना। यानी कि जब भी वायर्ड मीडियम के थ्रू कनेक्टिविटी है और डाटा सेंड किया जा रहा है तो वहाँ पे हम CSM/CD का यूज़ करते हैं, और अगर वायरलेस मीडियम में डाटा को सेंड किया जा रहा है तो वहाँ पे कोलिजन फ्री करने के लिए हम CSM का यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए बारी बारी देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है या किस तरीके से दोनों यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं CSM/CD की। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कि वायर्ड मीडियम में इसका यूज़ किया जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है CSM/CD में, अगर हम इसको देखें तो कि कैरियर सेंस, इसका पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि एनी स्टेशन कैन सेंड डाटा एट एनी टाइम सो देयर इज़ नो नीड टू पोलिंग, यानी कभी भी कोई भी स्टेशन डाटा सेंड कर सकता है, इसलिए इसमें पोलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिफोर सेंडिंग द डाटा यू या स्टेशन सेंस द कैरियर, इफ़ कैरियर इज़ फ्री सेंड एल्स नॉट। यानी कि दो बातें दोस्तों यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है ना, पहली बात कि क्या यहाँ पे पोलिंग की ज़रूरत नहीं है, हर बंदा फ्री है कभी भी पैकेट को सेंड करने के लिए, लेकिन सेंड करने से पहले उसको अपने कैरियर को सेंस करना है। अगर वो अपने कैरियर को सेंस नहीं करता है, और नहीं सॉरी करना ही है उसको, अगर वो अपने कैरियर को सेंस कर रहा है और अगर उसको वो कैरियर जहाँ तक डाटा को सेंड करना है अगर वो कोलिजन फ्री है या आइडियल है, तब तो वो डाटा को सेंड करेगा। अदरवाइज़ वेट करेगा कि वो कनेक्शन या फिर जो चैनल है वो कोलिजन फ्री हो सके। ठीक है, जैसा कि देखिए हमने कहा कि अगर डी से ए को डाटा सेंड करना है तो डी जो है वो ए में ए तक के लिंक को पहले सेंस करेगा, जब उसको आइडियल मिलेगा तब वो डाटा को सेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, होप सो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद से दोस्तों एक डिसएडवांटेज भी है इस पर्टिकुलर CSM/CD प्रोटोकॉल का, और वो डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। जैसा कि ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इफ़ नोड ए एंड बी आर प्लेस्ड एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, नो टैब हैव अ लिमिटेड टू सेंस कैरियर। ठीक है ना, सॉरी, जैसा कि लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि ईच नोड या इफ़ नोड ए एंड बी आर प्लेस्ड एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे फिगर के थ्रू आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, होप सो आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से। देखिए ये ए है, नोड ए, ये नोड बी है, ठीक है ना, और ये उनके बीच की डिस्टेंस है जो कि यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, अब चूँकि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और हर स्टेशन के कैरियर को सेंस करने की एक लिमिट होती है कि हाँ वो इस लिमिट तक कैरियर को सेंस कर सकता है, इतनी दूरी तक सेंस कर सकता है। ठीक है, ए की भी कुछ सेंसिंग कैपेबिलिटी या कुछ लिमिट होगी और बी की भी इसी तरीके से कुछ सेंसिंग लिमिट या कैटेगरी होगी। तो सपोज कीजिए ए की सेंसिंग लिमिट यहाँ तक है, बी की सेंसिंग लिमिट यहाँ तक है, तो वो यहाँ को सेंस कर रहा है, ये इतने दूर को सेंस कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें बीच में इस स्पेस की, ये स्पेस न इसके द्वारा सेंस किया जा रहा है और न इसके द्वारा सेंस किया जा रहा है, और यहाँ पे सपोज कीजिए कि कोई आपका पैकेट है, ठीक है ना। अब इस पैकेट को ना तो ये सेंस कर रहा है और ना तो ये सेंस कर पा रहा है, और अपने हिसाब से ये दोनों ये समझ रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो है हम लिंक जो है वो आइडियल है और पैकेट को सेंड कर दे रहे हैं। उस केस में ये पैकेट इस पैकेट के साथ कोलिजन कर जाएगा और आपका पैकेट लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हमें जो ध्यान देना है वो क्या कि
कभी भी देखिए यहाँ पे एक कुछ, एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखिए आपको कुछ नोट करके भी लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। जैसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ है कि ईच टैब हैव अ लिमिट टू सेंस कैरियर, यानी हर टैब के लिए एक लिमिट है सेंस करने की, ठीक है ना। CSM/CD वर्क एज ऑन अ गाइडेड मीडियम, और जो CSM/CD है वो केवल गाइडेड मीडियम में यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि CSM/CD का क्या यूज़ है और किस तरीके से CSM/CD वर्क करता है, ठीक है। याद रखिएगा, कैरियर सेंस मल्टीपल प्रोटोकॉल जो है वो कैरियर को सेंस करता है पहले, देन आफ्टर डाटा को सेंड करता है। अगर कैरियर आइडियल है तो डाटा सेंड होगा, और अगर कैरियर आइडियल नहीं है तो डाटा सेंड नहीं होगा, वो वेट करेगा। इसी में CSM यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन और कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस, इन दो प्रोटोकॉलों को डिस्कस किया गया है, जिसमें कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन जो है वो वायर्ड मीडियम के लिए यूज़ हो रहा है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, और उसके डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस किया। और दूसरा जो है हमारा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस, इसका यूज़ दोस्तों हम लोग कहाँ करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे आपका वायरलेस मीडियम है। क्या, जहाँ पे आपका कौन सा मीडियम हो, वायरलेस मीडियम हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है जब आपका वायरलेस मीडियम है, ठीक है ना। और तो इसमें देखिए जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो है CSM/CD इज़ नॉट सूटेबल फॉर वायरलेस मीडियम। ये जो एक लाइन लिखी हुई है कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन इज़ नॉट सूटेबल फॉर वायरलेस मीडियम, इस एक लाइन का मतलब इसलिए है क्योंकि हम कोलिजन को डिटेक्ट तभी कर पाएंगे जब हम मीडियम को सेंस करें। बात समझिएगा, जब तक हम मीडियम को सेंस नहीं करेंगे तब तक हम कोलिजन को डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। चूँकि CSM/CD में हमारा गाइडेड मीडियम होता है, तो गाइडेड मीडियम का मतलब क्या है, वायर्ड मीडियम, यानी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा जो डाटा है वो किस लिंक के थ्रू आ रहा है, तो हम उसको सेंस करके उसमें से उसके और कैरियर आइडियल है कि नहीं आइडियल है इसका पता हम लगा सकते हैं। लेकिन जब बीच में कोई वायर्ड मीडियम है ही नहीं तो हम सेंस किसको करेंगे। तो जब हम सेंस ही नहीं कर पाएंगे तो कोलिजन को डिटेक्ट कैसे करेंगे। इसीलिए कहा गया है, इस पहले पॉइंट में लिखा गया है कि CSM/CD इज़ नॉट सूटेबल फॉर अ वायरलेस मीडियम, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि सेंडर सेंड अ शॉर्ट फ्रेम कॉल्ड रिक्वेस्ट टू सेंड RTS 20 बाइट प्रोटोकॉल टू डेस्टिनेशन रिस्पॉन्ड विथ अ शॉर्ट क्लियर टू सेंड CTS फ्रेम, दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब बात समझिएगा, यहाँ पे जो दोस्तों RTS 20 बाइट्स जो लिखा हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो जैसा कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि सेंडर, चूँकि मीडियम तो है नहीं कि सेंस होगा, तो सेंडर जो है वो रिसीवर को डाटा भेजने से पहले एक 20 बाइट्स का रिक्वेस्ट टू सेंड मैसेज भेजेगा रिसीवर के पास, और रिसीवर को जैसे ही वो मैसेज मिलेगा तो रिसीवर क्या करेगा, अगर आइडियल है, फ्री है, तब तो वो एक CTS मैसेज यानी क्लियर टू सेंड मैसेज या फ्रेम सेंडर के पास ऐसा रिप्लाई भेजेगा। सेंडर को अगर ये क्लियर टू सेंड मैसेज मिल गया,
ठीक है। सेंडर को अगर ये क्लियर टू सेंड मैसेज मिल गया तो वो क्या करेगा कि ये समझ जाएगा कि रिसीवर जो है इस समय फ्री है और वो पैकेट को रिसीव कर सकता है। तब जाके सेंडर जो है वो पैकेट डाटा को सेंड करेगा और रिसीवर जब डाटा मिल जाएगा तो उसके बाद से इक्नॉलेजमेंट जो है वो सेंडर के पास सेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सेंडर सेंड कर रहा है आरटीएस मैसेज, फिर रिसीवर सीटीएस मैसेज सेंड कर रहा है, फिर सेंडर डाटा सेंड कर रहा है और रिसीवर एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है दोस्तों। तो इस चीज़ को ये जो है इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, मतलब ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को दोस्तों हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, 4 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं दोस्तों, 4 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल। ठीक है। अब मैं बार बार बता देना चाहता हूँ कि ये जो 4 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल है ये काफ़ी टाइम्स एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है ना। तो अगर ये काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में पूछा गया है तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ताकि एग्ज़ाम में अगर आए तो आप लोग उसको बिना गलत किए सही तरीके से जस्टिफाई कर सकें। तो आइए देखते हैं CSM/CA यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस में किस तरीके से 4 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का यूज़ करके कोलिजन फ्री डाटा को सेंड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका सेंडर है, यहाँ पे आपका रिसीवर है। ठीक है ना। अब सेंडर को जो है दोस्तों वो डाटा सेंड करना है, तो सेंडर क्या करेगा, पहले ये 20 बाइट का एक आरटीएस मैसेज, रिक्वेस्ट टू सेंड मैसेज किसको भेजेगा, रिसीवर के पास। ठीक है ना। देखिए एरो बता रहा है रिसीवर के पास। रिसीवर को जब ये आरटीएस मैसेज मिला तो रिसीवर क्या करेगा कि अगर वो आइडियल है, फ्री है, लेने की डाटा रिसीव करने की कंडीशन में है, तो वो एक CTS यानी कि क्लियर टू सेंड मैसेज सेंडर के पास भेजेगा। सेंडर को जब क्लियर टू सेंड मैसेज मिल जाएगा तो सेंडर जो है फिर वो डाटा जो है वो रिसीवर के पास भेजेगा, और रिसीवर को जब डाटा मिल जाएगा तो वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेंडर के पास कि हाँ मुझे डाटा मिल गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो आप देखिए 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस, 4 प्रोसेस, यानी इस 4 कहें कि इस 4 प्रोसेस का यूज़ करके हमारा 4 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल में कम्युनिकेशन या डाटा का ट्रांसमिशन पॉसिबल हो रहा है। इसीलिए दोस्तों हम इसको 4 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, 4 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल। ठीक है ना। मैं बता दूं कि ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई जगहों पे इसका यूज़ किया गया है, या इसके बारे में या फिर कई बार क्वेश्चंस जो ये पूछे गए हैं कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस क्या है और किस टेक्निक का यूज़ किया जाता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस में। तो वहाँ पे पहले हमें कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस के बारे में लिखना होगा कि क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, और फिर 4 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल को ड्रॉ करके, और जिस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझाई हैं उसको जो है आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा, तभी जो है आपका ये आंसर सही कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको आज ये जो टॉपिक बताया है, ठीक है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एक सेकेंड, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और काफ़ी टाइम्स में एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा
कभी भूलिएगा मत कि CSM/CD जो है वो वायर्ड मीडियम में यूज़ होता है और CSM/CA जो है वो वायरलेस मीडियम में यूज़ होता है। 4-वे हैंडशेक का प्रोटोकॉल आपका CSM/CA यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस और कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन जो है वो वायर्ड मीडियम में किया जाता है, जहाँ पे हम कैरियर होता है जिसको हम सेंस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज का हमारा लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों, सब्जेक्ट को अच्छा सब्जेक्ट है, आप लोग मन लगा के पढ़िए और कोई भी अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।